नमस्कार किसान भाइयों। आज है 14 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, दूसरा हफ्ते का दिन। मंडियों में आलू की क्या स्थिति चल रही है इसकी बात जानेंगे। और आज दो महापुरुषों का जन्मदिन भी है। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। दलितों के मसीहा कहा जा सकता है उनको। और पहले कानून मंत्री भी थे। और दूसरे वो हैं जिन्होंने दुनिया को शून्य समझाया, जीरो की परिभाषा दी, शून्य क्या होता है। यानी कि गणना के लिए महत्वपूर्ण जो अंक है शून्य, उसको खोजने वाले आर्यभट्ट, उनका भी आज के दिन ही जन्मदिन है। दोनों महापुरुषों को के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों को नमन। किसान भाइयों, आज आलू की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मंडियों में ज़्यादा आलू के भावों में परिवर्तन नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कोल्ड स्टोरेज के आलू छिटपुट आना मंडियों में प्रारंभ हो गए। एक आध गाड़ी एक एक गाड़ी मंडियों में पहुंच रही है। कारण है कि जो डंप का आलू है उसमें दागी आलू की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, डंप के आलू दागी होंगे और उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और जो उपभोक्ता है और वो भी उस आलू को पसंद धीरे धीरे कम करने लगा, क्योंकि धीरे धीरे वो सिकुड़ेगा भी और उसका स्वाद भी जो है थोड़ा कम होता चला जाएगा। तो अब धीरे धीरे कोल्ड की मांग बढ़ेगी। हालांकि इस समय जो आलू पहुंच रहा है सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का, चाहे वो डंप का हो चाहे वो कोल्ड का हो, आलू कि अगर शक्ल सूरत बढ़िया है, यानी चमक अच्छी है, उसके अंदर वो लूज नहीं हुआ है और दागी नहीं है, तो लगभग एक से ही रेटों में बिक्री हो रहा है। आज किसान भाइयों, जिस तरह से चुनावी साल की बात करें तो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, आसाम में हो चुके हैं। आलू को लेकर के राजनीति हो रही है, राजनीतिक लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसने ये नहीं किया, उसने आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप में जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार, कोई भी सरकार है, नहीं कर पा रही। न तो कहीं विदेशी व्यापार के रास्ते खोले जा रहे हैं और न ही कोई प्रोसेसिंग यूनिट की आधारशिला रखी जा रही है। पिस रहा है तो केवल आलू किसान। अब किसान भाइयों, थोड़ा सा समय का हमें इंतजार करना होगा। देखना यह है, ऐसे में जो जब मंदा होता है तो जो आलू बी और सी क्वालिटी के हैं उनकी ज़्यादा स्थिति खराब होती है। ए ग्रेड आलू सबकी पहुंच में हो जाता है तो वो आसानी से बिक्री हो जाता है। पिछले साल की बात करें, थोड़ी सी तुलना करें, तो उससे पहले साल आलू के रेट बहुत अच्छे रहे थे। पूरे साल किसान इंतजार करता रहा कि शायद उस रेट में मेरा आलू बिक जाए, इसलिए आलू बेचा नहीं। इस बार लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जैसे ही आलू कोल्डों में रखा गया था वैसे ही आलू का निकलना भी प्रारंभ हो गया। जो लंबी दूरी की मंडियां हैं, साउथ की है, महाराष्ट्र की है, वहां तो कोल्ड का ही आलू जा रहा है, वो लगातार जा रहा है किसान भाई। शुरुआत में 30-40 गाड़ियां जा रही थी, फिर 50-60 गाड़ी, अब 70-80 गाड़ी और उससे ज़्यादा डेली जा रही है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत अच्छे भाव देके जाएगा, ये साल अच्छे भाव की तो नहीं तुलना बात कर सकते, लेकिन हाँ, आपका आलू बिक्री जरूर हो जाएगा, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी रेट क्या मिलेंगे ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है और अनुमान लगाना अभी कठिन है किसान भाई। आज के भावों की बात करें तो दिल्ली आजमपुर मंडी में आज 120 गाड़ियां थी, जिसमें 56 गाड़ी कल की बैलेंस। चिप्सोना की 36 गाड़ी थी, संबल का 325 से 360 रुपये पैकेट और चंदौसी का 380 से 425 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। सूर्या की 11 गाड़ियां थी, सूर्या संबल का 400 से 500 रुपये पैकेट और चंदौसी का सूर्या 600 से 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। डायमंड पंजाब से आता जाता 21 गाड़ियां थी। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का मोटा आलू 320 से 350 रुपये तक बिका और वहीं हल्की क्वालिटी का 250 से 280 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। शमशाबाद का 302 आलू की 7 गाड़ियां सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 350 से 400 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ।
LR लाल आलू पंजाब से आता है, 16 गाड़ियां हैं, 300 से 350 रुपये पैकेट के सुपर क्वालिटी के रेट हैं। बाकी हल्की क्वालिटी का आलू 250 से 300 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। मेरठ से जो आलू आ रहा है उसके रेट भी 300 के आसपास है। 37 तार में 300 से 360 तक बिक्री हो रहा है और हाइब्रिड आलू 250 से 300 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें हाड़ू की, नया जो पंजाब से फसल आती है उसकी भी 2 गाड़ियां आज आई हैं और हाड़ू आलू की जो बिक्री हुई है वो 250 से 280 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुई है। बात करें पंजाब की पुखराज और ज्योति की, तो पुखराज बिक रहा है 8 गाड़ियां इनकी 150 से 200 रुपये पैकेट और ज्योति बिक रहा है 300 से 350 रुपये पैकेट। बात करें किसान भाइयों बाराबंकी मंडी की, तो यहाँ पर सफेद आलू 500 से 570 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चिप्सोना 700 से 750, सुपर क्वालिटी का 800 तक और लाल आलू 750 से 800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद मंडी में 35-40 गाड़ियों की आज आमदनी रही। आमदनी लगातार कम होती चली जा रही है। ख्याति पुखराज के रेट 400 से 430 रुपये क्विंटल सुपर क्वालिटी का, 37 तार में 500 से 530 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 521 से 551 रुपये क्विंटल, हॉलैंड आलू 671 रुपये क्विंटल सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ। वही हल्की क्वालिटी के सारे आलू 250 से 300 के बीच में और दागी दूगी 150 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुए। कानपुर मंडी में आज आमदनी बढ़ गई। 50-52 पैकेट की आज गाड़ियों की आज आमदनी रही। हाइब्रिड आलू के रेट 4 से 6 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 2 से 3, 37 तार में 5 से 6.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 4 से 5, चिप्सोना 7 से 8 सुपर क्वालिटी का कल और 9 रुपये किलो तक बिका। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 4 से 5 रुपये किलो। लाल आलू कंचन सिंदूरी 6 से 7.5, हल्की क्वालिटी का 4 से 5 और हॉलैंड 7 से 8.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 5 से 6 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें जयपुर मंडी की किसान भाइयों, कल की बैलेंस गाड़ियां 20-22 और आज की 50-60 गाड़ी नई, इस तरह से 80-85 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें स्टोर की भी 10-12 गाड़ियां आई हैं। 37 तार में VVIP क्वालिटी का सुपर 6 से 8.5 रुपये किलो तक बिका, हल्का 4 से 5, ज्योति और डायमंड 5 से 6 रुपये किलो। 302 शमशाबाद से पहुंच रहा वो 6 से 8, सुपर क्वालिटी का 9 रुपये किलो तक और हाइब्रिड आलू 5 से 7 रुपये किलो, हल्का 3 से 4 रुपये किलो और लाल आलू हरियाणा पंजाब का 8 से 10 और यूपी का 11 से 13 रुपये किलो और कोल्ड स्टोरेज का सुपर क्वालिटी का 14 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाइयों आगरा की, आगरा के सिकंदरा में जो रेट चल रहे हैं आलू के हाइब्रिड के 400 से 550 रुपये क्विंटल, 37 तार में 550 से 700 रुपये क्विंटल और चिप्सोना 600 से 750 और सुपर क्वालिटी का 800 रुपये क्विंटल तक के रेट्स देखे गए हैं। बात करें किसान भाई इंदौर मंडी की, 15 से 18,000 पैकेट की यहाँ पे आमदनी रही। चिप्स क्वालिटी का LR आलू 600 से 800 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 400 से 800 रुपये क्विंटल, ज्योति राशन का 400 से 900 रुपये क्विंटल, गुल्ला 1000 से 300 रुपये और छटन 200 से 600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुई। बात करें मुंबई मंडी के किसान भाइयों, यहाँ पर सुबह 28 गाड़ियां थी बड़ी, केवल छोटा कुछ नहीं था। 15,480 पैकेट थे। उसके बाद 11 बजे तक 30 बड़ी और एक छोटी मिलाकर 31 गाड़ियों में 16,771 पैकेट की आमदनी रही। और अगर बैलेंस की बात करें तो 22 गाड़ियां कल की बैलेंस में है, जिसमें यूपी की सबसे ज़्यादा 17, गुजरात की 3, पंजाब की 1 और MP की 1, इस तरह से गाड़ियां बैलेंस बची थी। यूपी का 37 साल में सुपर VVIP कोल्ड स्टोरेज का आलू 11 रुपये किलो तक बिका है, सुपर 10 से 11 में, हल्का 6 से 8। MP का ज्योति सुपर 10 से 12, हल्का 7 से 9। LR बेपर फास्ट गुजरात और MP दोनों का ही जो 12 रुपये किलो के आसपास और हल्का 7 से 9 के रेट से बिक्री हुआ। बात करें पुणे मंडी की, तो यूपी की वही 20-22 गाड़ियों की आमदनी है। 11-12 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 6 से 10। बेंगलोर मंडी में 26-27 गाड़ियों की आमदनी, 11 से 12 रुपये किलो के रेट है। सुपर VVIP 15-16 रुपये किलो बिक रहा है कोल्ड स्टोरेज का और डंप का 7 से 10 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में यूपी की 7 से 8 गाड़ियां हैं, 11 से 13 रुपये किलो के रेट है, हल्का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। आने वाले समय में नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं, इसलिए नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको सूचना मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।